सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे थे, इस चैप्टर में हम लोगों ने ओव्यूल के स्ट्रक्चर से चीज़ों को देख लिया था। आज हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। हमने पिछले क्लास में पॉलन पिस्टिल अट्रैक्शन देखा था, जिसका सिंपल सा मतलब होता है कि जो मेल गैमेट यानी पॉलन ग्रेन होता है, वो मेल गैमेट एंथर से निकल के कहाँ गया, स्टिग्मा पे एक कल्चर मीडियम प्रोवाइड किया जाता है, जिससे वजह से उस पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है। ठीक है, और फाइनली जो पॉलन ट्यूब होता है, उस पॉलन ट्यूब का एंट्री होता है एम्ब्रियो सैक के अंदर। ठीक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर हमने देखा था कि जो एम्ब्रियो सैक होता है वो 7 सेल प्लस 8 न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि इसके आगे यानी अब फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, जिसे हमने डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन। ठीक, अब ये कैसे होता है बच्चा, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। ये बच्चा एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है। हमने पढ़ा था कि जो एम्ब्रियो सैक होता है, ये एम्ब्रियो सैक है। अच्छा, एम्ब्रियो सैक का जो प्लॉइडी होता है ये हैप्लॉइड होता है। ठीक, अब बच्चा इस एम्ब्रियो सैक के अंदर टोटल 7 तो सेल मिलता है और 8 न्यूक्लियस मिलता है। ठीक, अच्छा कौन कौन से सेल मिलते हैं। अच्छा, अगर ये एम्ब्रियो सैक है तो इसके बाहर ओव्यूल होगा और कोई ना कोई साइड चलाजल होगा और कोई साइड माइक्रोपाइल होगा। जिधर हम एंटीपोडल सेल बनाएंगे उस साइड को हमेशा चलाजल मान लेते हैं। मान लीजिए मैंने एंटीपोडल ऊपर बनाना है तो ऊपर क्या होगा, ऊपर वाला साइड चलाजल कहलाएगा या चलाजल साइड, और ये चलाजल हो गया तो नीचे वाला माइक्रोपाइल साइड कहलाएगा। यानी जिधर चलाजल होगा उधर एंटीपोडल सेल होगा। तो ये बच्चा हो गया एंटीपोडल सेल। ठीक, उसके बाद में बच्चा नीचे की तरफ दो सिनर्जिट होते हैं। ठीक, यानी ये दो कहलाएंगे सिनर्जिट। ठीक, उसके बाद बच्चा इसी सिनर्जिट के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हें बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। फिलीफॉर्म अपरेटस। फिलीफॉर्म अपरेटस का काम क्या होता है बच्चा, ये गाइड करते हैं या हेल्प करते हैं किसमें, पॉलन ट्यूब के एंट्री में। ठीक है, इसके बाद बच्चा सिनर्जिट्स के ऊपर हमें एक सेल दिखने को मिलेगा, एक सेल हो गया। उसके बाद में बच्चा इधर बीच में सेंट्रल सेल होगा, यानी ये कहलाएगा सेंट्रल सेल। अच्छा, इस सेंट्रल सेल का जो प्लॉइडी होता है, बाकी सारे का प्लॉइडी हैप्लॉइड होता है, केवल सेंट्रल सेल का जो प्लॉइडी होता है वो 2n होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जानते हैं कि इस सेंट्रल सेल के अंदर दो न्यूक्लियस मिलते हैं और एक न्यूक्लियस को बोला जाता है पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई। जब ये पोलर न्यूक्लियाई बच्चा आपस में फ्यूज हो जाते हैं, जब ये पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होके एक न्यूक्लियस बनाते हैं, तब इसे बोला जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस। और सेकेंडरी न्यूक्लियस का प्लॉइडी क्या होगा, 2n होगा, पोलर का प्लॉइड होगा। ठीक है, अब पॉलन ट्यूब पे एंट्री होगा, पॉलन ट्यूब की एंट्री भी दिखा देते हैं। अच्छा बच्चा, ये क्या है, ये पॉलन ट्यूब है। ठीक, ये पॉलन ट्यूब के सबसे बाहर की तरफ हमें जो दिखने को मिलेगा वो दिखने को मिलेगा ट्यूब न्यूक्लियस। सबसे बाहर की तरफ में ट्यूब न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, ट्यूब न्यूक्लियस। अच्छा, ट्यूब न्यूक्लियस किससे बनता है, हमने पढ़ा था कि वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसी वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस में शेप में चेंजेस होता है, जिसकी वजह से ट्यूब न्यूक्लियस बनता है। ठीक है, उसके बाद में बच्चा इस ट्यूब न्यूक्लियस के जस्ट नीचे क्या मिलेगा, दो मेल गैमेट मिलेंगे। यानी यहाँ पे
दो मेल गैमेट मिलेंगे। अच्छा अच्छा, इस पॉलन ट्यूब का जो एंट्री हो रहा है वो माइक्रोपाइलर साइड से हो रहा है, तो इस चीज को क्या बोल सकते हैं? इस चीज को हम बोल सकते हैं पोरोगैमी। ठीक। अब बच्चा इसी के आगे वाला एक स्टेप देखेंगे। अभी तक हमने देखा कि ये एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है, इसके बाहर ओब्यूल होगा। ठीक है, पॉलन ट्यूब का एंट्री हुआ, वही पॉलन ट्यूब स्टिग्मा से होते हुए, स्टाइल से होते हुए ओब्यूल के अंदर इंटर करते करते एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री करेगा। पिछले क्लास में हमने पूरा स्ट्रक्चर बना के देखा था कि पोरोगैमी क्या होता है, मीसोगैमी क्या होता है, चलाजोगैमी क्या होता है। अब क्या होता है कि ये जो पॉलन ट्यूब है, ये पॉलन ट्यूब इन दोनों सिनर्जिट में से किसी एक सिनर्जिट में इंटर करेगा, और जैसे ही किसी एक सिनर्जिट में इंटर करेगा दूसरा वाला सिनर्जिट डीजनरेट कर देगा। मैंने क्या बोला कि ये जो पॉलन ट्यूब है, इस पॉलन ट्यूब का एंट्री होगा इन दोनों सिनर्जिट में से किसी एक सिनर्जिट में। जैसे ही पॉलन ट्यूब का एंट्री सिनर्जिट्स के अंदर हुआ, एक सिनर्जिट जो दूसरा वाला सिनर्जिट्स होगा वो डीजनरेट हो जाएगा। ठीक, यानी अगला वाला जो स्ट्रक्चर हमारा कुछ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अगली स्टेप में क्या होगा बच्चा, या एक मिनट, इसे डिलीट ही कर देते हैं। अगली स्टेप में क्या होगा बच्चा, जैसे सपोज कीजिए ये एक सिनर्जिट है। ठीक, इस सिनर्जिट के अंदर पॉलन ट्यूब का एंट्री हुआ, ये पॉलन ट्यूब था, इस पॉलन ट्यूब का एंट्री हुआ इस सिनर्जिट के अंदर। ठीक है, दूसरा वाला सिनर्जिट डी जनरेट हो जाएगा, यानी अब हमें क्या क्या दिखने को मिलेगा, हमें दिखने को मिलेगा एक सेल। तो एक सेल कुछ इस तरीके से यहाँ आ जाएगा। ठीक, एक सेल दिखने को मिलेगा, और क्या दिखने को मिलेगा, सेंट्रल सेल दिखने को मिलेगा बीच में। ठीक, सेंट्रल सेल के जो दोनों न्यूक्लियस होंगे वो फ्यूज होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस के फॉर्म में मिलेंगे। मान लीजिए एक न्यूक्लियस ये था और ये फ्यूज होके ये दूसरा न्यूक्लियस, यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस दिखने को मिलेगा। उसके बाद ऊपर हमें एंटीपोडल सेल दिखने को मिलेगा। ठीक, ये रहा एंटीपोडल सेल, और ये रहा सेंट्रल सेल। ठीक, अब क्या होता है बच्चा कि जैसे ही पॉलन ट्यूब दोनों सिनर्जिट में से किसी एक सिनर्जिट में इंटर किया, तो क्या हुआ, एक जो दूसरा सिनर्जिट होगा वो सिनर्जिट डीजनरेट हो जाएगा, उसी के साथ साथ जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है वो डीजनरेट हो जाएगा। यानी क्या बचेगा, केवल दो मेल गैमेट ही बचेंगे। यानी यहाँ पे अब केवल दो मेल गैमेट ही होंगे। मेल गैमेट हमने पर्पल से बनाया है, यानी यहाँ पे अब केवल दो मेल गैमेट ही होंगे। ये दोनों क्या कहलाएंगे, दो मेल गैमेट। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले वो चीजें हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हुआ क्या, जैसे ही एंट्री हुआ किसका, पॉलन ट्यूब का, दोनों सिनर्जिट में से किसी एक सिनर्जिट में, तो दूसरा सिनर्जिट और एक ट्यूब न्यूक्लियर डीजनरेट हो गया। ठीक है, तो हुआ क्या, ट्यूब न्यूक्लियस एंड एनी वन सिनर्जिट ट्यूब न्यूक्लियस एंड एनी वन सिनर्जिट आर डीजनरेटेड। यानी यहां पे केवल एक सिनर्जिट बचा है, तो हम लिख सकते हैं ओनली वन सिनर्जिट आर रिमेनिंग आउट ऑफ टू, आउट ऑफ टू। तो दो सिनर्जिट में से केवल एक सिनर्जिट बचा, और एक ट्यूब न्यूक्लियस भी डिजनरेट हो गया सिनर्जिट के साथ साथ। अब बच्चा इसके आगे वाले जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है वो देखते हैं। इसे थोड़ा सा ऊपर करते हैं हम।
अब बच्चा इसके आगे वाले स्टेप में क्या होता है कि दो मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट इस एक के सेल के पास फ्यूज होता है और एक मेल गैमेट इस सेंट्रल सेल के सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है। यानी आगे वाले स्टेप में क्या होता है कि ये डीजेनरेटेड सिनर्जिट हमें देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेगा? डी जेनरेटेड सिनर्जिट। अच्छा, इसके ऊपर क्या देखने को मिलेगा? एक सेल, वो तो होगा ही होगा। यानी इसके ऊपर हमें एक सेल देखने को मिलेंगे। ठीक, और इसके ऊपर सेंट्रल सेल देखने को मिलेगा। और बच्चा इस स्टेप पे क्या होता है कि जो एंटीपोडल सेल होता है ये भी डीजेनरेट हो जाता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं डीजेनरेटेड एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल, ठीक। अच्छा, इस सेंट्रल सेल के अंदर जो दोनों पोलर न्यूक्लियाई होंगे वो आपस में फ्यूज होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बना दिए होंगे। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब फर्टिलाइजेशन का टाइम होता है तो उसी टाइम पे सेंट्रल सेल के जो दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं वो आपस में फ्यूज होके सेकेंडरी न्यूक्लियस बना देते हैं। अच्छा, पोलर न्यूक्लियाई का जो प्लॉइडी था वो हैप्लॉइड था। दो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होकर सेकेंडरी न्यूक्लियाई बनाए, यानी इसका प्लॉइडी क्या होगा? डिप्लॉइड होगा। बाकी सबका हैप्लॉइड ही होगा। अब दो मेल गैमेट में से बच्चा एक मेल गैमेट का फ्यूजन इस एक सेल के साथ होता है, यानी एक मेल गैमेट यहाँ आ जाएगा और दूसरा मेल गैमेट इस सेंट्रल सेल के सेकेंडरी न्यूक्लियस में चला जाता है। ठीक, यानी अब यहाँ क्या होता है हम लिखते हैं। अब यहाँ एक्चुअली में हो क्या रहा है, एक सेल प्लस एक मेल गैमेट, इन दोनों का बच्चा, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन हो रहा है। अच्छा, इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। यानी इधर क्या बनेगा? जाइगोट। बाद में यही जाइगोट डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो में। ठीक है, एक तो ये हो रहा है, दो मेल गैमेट थे, एक मेल गैमेट का फ्यूजन एक सेल के साथ होगा और दूसरे मेल गैमेट का फ्यूजन इस सेकेंडरी सेल के सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ होगा। तो एक सेल प्लस एक मेल गैमेट मिलके जाइगोट होगा। एक तो ये होगा, दूसरा क्या होगा बच्चा? ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है किसका? सेंट्रल सेल का। सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑफ सेंट्रल सेल लिख सकते हैं, ऑफ सेंट्रल सेल। तो जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है और दूसरा एक जो बचा हुआ मेल गैमेट है, एक जो बचा हुआ मेल गैमेट है, इनका फ्यूजन होगा। अच्छा, आपको पता है सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉयड होता है, मेल गैमेट क्या होते हैं? हैप्लॉयड होते हैं। यहाँ पे एक सेल जो था ये भी एक सेल हैप्लॉयड था और ये मेल गैमेट भी हैप्लॉयड था। ठीक है, तो अब क्या होगा? ये भी फर्टिलाइजेशन होगा। तो एक फर्टिलाइजेशन ऊपर हमने देखा, एक अभी दिखा रहा है। तो इस फर्टिलाइजेशन से बच्चा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। सबसे पहले क्या बनता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसी चीज को PEN लिख सकते हैं शॉर्टकट में। बाद में यही कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एंडोस्पर्म में। अब बच्चा चाहे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी पेन हो या न्यूक्लियस हो, इसकी प्लॉइडी क्या होगी भाई? सेंट्रल न्यूक्लियस, सेंट्रल सेल के अंदर जो सेकेंडरी न्यूक्लियस था इसका प्लॉइडी 2n था, यहाँ n था, यहाँ 2n मिल रहा है, यहाँ n मिल रहा है। यानी टोटल जो प्लॉइडी होगा ये भी 3n है, वो n होगा, और ये भी क्या होगा? 3n होगा, ट्रिप्लॉइड होगा। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी न्यूक्लियस भी डिप्लॉयड है और मेल गैमेट ही हैप्लॉयड है, तो 2n + n मिलेंगे तो 3n। ठीक है, उसके बाद बच्चा सबसे पहली बार फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ? यहाँ पे हुआ, फिर फर्टिलाइजेशन यहाँ हुआ। अच्छा, यहाँ पहली बार फर्टिलाइजेशन हुआ है तो क्या मैं इसको प्राइमरी फर्टिलाइजेशन बोल सकता हूँ? ऊपर वाले को सबसे पहली बार फर्टिलाइजेशन यहाँ हुआ तो इसे क्या मैं प्राइमरी फर्टिलाइजेशन बोल सकता हूँ? अच्छा, फिर दोबारा फर्टिलाइजेशन यहाँ हुआ तो क्या मैं इसे सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन बोल सकता हूँ? तो एक प्राइमरी फर्टिलाइजेशन हो गया, एक सेकेंडरी। ये पहले हुआ तो हमने इसे प्राइमरी फर्टिलाइजेशन बोल दिया, ये बाद में हुआ तो इसे हमने सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन बोल दिया। अच्छा, इसमें टोटल 2n + n यानी टोटल 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, तो सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन का ये दूसरा नाम होता है ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोल रहे हैं? ट्रिपल फ्यूजन इसलिए बोल रहे हैं बच्चा क्योंकि टोटल 2n + n यानी टोटल 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, इसलिए इसे ट्रिपल फ्यूजन बोले। प्राइमरी फर्टिलाइजेशन क्यों बोले? पहला ये फर्टिलाइजेशन हुआ इसलिए प्राइमरी फर्टिलाइजेशन बोलिए, दोबारा ये वाला फर्टिलाइजेशन हुआ इसे सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन बोलिए। सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन का को ही ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें टोटल 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। ठीक, अब बच्चा अब क्या होता है
कि हम पढ़ रहे थे डबल फर्टिलाइजेशन, तो इसमें डबल फर्टिलाइजेशन वर्ड कहाँ से आया? एक्चुअली में होता क्या है, एक बार फर्टिलाइजेशन यहाँ हुआ तो हमने प्राइमरी फर्टिलाइजेशन कहा, दोबारा फर्टिलाइजेशन यहाँ हुआ तो हमने सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन हुआ, तो टोटल 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए बोला जाता है बच्चा डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को मिला के बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन को ट्रिपल फ्यूजन करते हैं क्योंकि इसके अंदर टोटल 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है इस वजह से। ठीक है, अब बच्चा हम देखेंगे कि इससे बाद वाला भी स्ट्रक्चर क्या बनेगा। ठीक है, एक स्ट्रक्चर इसमें और हम देखेंगे, इसे छोटा करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। हम इसी के बाद वाला एक स्ट्रक्चर और देखेंगे। अब इसमें क्या होगा बच्चा, एक एक सेल और एक मेल गैमेट मिलकर जाइगोट बना दिए होंगे। ठीक है, अच्छा ऊपर हमने माना था कि ऊपर जो था वो चलाजल साइड माना था, ऊपर वाले को चलाजा वाला साइड माना था, और नीचे वाले को माइक्रोपाइल साइड माना था, यही तो माना था। ठीक है, तो हुआ क्या, एक एक सेल और एक मेल गैमेट मिलकर जाइगोट का फॉर्मेशन किए होंगे, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें जाइगोट दिखने को मिलेगा। ठीक, यानी ये वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, जाइगोट। ठीक, उसके बाद में बच्चा अंदर की तरफ ये प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस होगा, बाद में यही डिवाइड करके वही माइटोटिक डिवीजन करके क्या बनाएगा, इंडोस्पर्म, या इसी को हम पेन लिख सकते हैं, पेन लिख दो, या बाद में इसी से इंडोस्पर्म बनेगा। बाकी सारे साइटोप्लाज्म यानी फ्लूइड तो होंगे ही होंगे। ठीक, ये स्ट्रक्चर होता है फाइनल। ठीक है बच्चा, ओके। अब बच्चा हम देखेंगे कि ये इंडोस्पर्म का काम क्या होता है। हमें पता है कि ये जो इंडोस्पर्म होता है इस डेवलपिंग जाइगोट या इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, एक तो ये काम होता है इंडोस्पर्म का। दूसरा चीज हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ इंडोस्पर्म, जैसे कि न्यूक्लियर इंडोस्पर्म क्या होते हैं, हेलोबियल क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजों को हम देखेंगे।